चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि महाराजा गंगास यूनिवर्सिटी का आप बीए, बीएससी, बीकॉम का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में, सभी का प्रोसेस आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो और आप सही तरीके से अपना फॉर्म भर पाएँ। चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट हो, आपका फॉर्म कंप्लीट डिटेल में आप भरना सीख जाएंगे अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है MGSU। उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन वाले इस ऑप्शन पे आना है और एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि किस फॉर्म की कब लास्ट डेट है। यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल में जान सकते हैं। जैसे 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो। इसी के साथ 100 रुपये लेट फीस में 27 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं और 3 तारीख तक भर सकते हैं डबल फीस में। इसी तरह से यहाँ पर आप MA MCOM का प्रीवियस और फाइनल ईयर का चेक कर सकते हैं। चाहे रेगुलर हो, एक्स स्टूडेंट हो, नॉन कॉलेजिएट हो, 30 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं 16 से लेकर। और 100 रुपये लेट फीस में आप 31 तारीख से 6 तारीख तक भर सकते हैं और डबल फीस में आप 7 तारीख से 13 तारीख तक भर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप बाकी कोर्स के भी यहाँ पर डेट दी हुई है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप एक एक कोर्स की अलग अलग फीस देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट की फ़ीस क्या रहेगी, तो रेगुलर के लिए क्या फ़ीस रहेगी। जैसे कि रेगुलर के लिए 800 रुपये रहेगी। नॉन कॉलेजिएट जो स्टूडेंट है उनके लिए 1150 रहेगी और कोई पेपर ड्यू इसमें तो है ही नहीं। सेकेंड ईयर का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं रेगुलर के लिए कितनी फ़ीस है और नॉन कॉलेजिएट के लिए कितनी फ़ीस है, और कोई पेपर रह गया है तो उनके लिए कि उस पेपर की अलग से कितनी फ़ीस लगेगी। ये फ़ीस बढ़ा दी गई है, पहले कम हुआ करती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कोर्स की फ़ीस यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट चेक कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म 2023 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2022-23 का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले चुनेंगे आप रेगुलर स्टूडेंट है या फिर आप प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, सौ पार्टी स्टूडेंट है तो आप सेकंड ऑप्शन चुनाव करेंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर एक रेगुलर स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे, बाकी सभी में प्रोसेस सेम ही होगा, चाहे आप कोई सा भी ऑप्शन चुनाव कर लीजिए। आप यूजी का फॉर्म भर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पीजी का भर रहे हैं तो आप पीजी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूजी का भर रहे हैं तो यूजी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बीए का भर रहे हैं तो आर्ट सिलेक्ट करेंगे। बीकॉम और बीएससी का ऑप्शन बी है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी प्रोसेस सभी में सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमने आर्ट सेलेक्ट किया, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, जो भी ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे कोई सी भी ईयर का फॉर्म भरें, प्रोसेस लगभग सभी में सेम होता है। तो यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2023 पे क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का है तो आपको डिटेल भरनी होगी। तो सबसे पहले आवेदक का नाम आ जाएगा, आवेदक का नाम हिंदी में आ जाएगा स्टूडेंट का। उसके बाद पिता का नाम आ जाएगा इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में नाम आ जाएगा। माता का नाम इंग्लिश में आ जाएगा, माता का नाम यहाँ पर हिंदी में आप दर्ज कर देंगे। एक फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि फ़ोटो का साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, तो वो फ़ोटो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। इसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ज़्यादातर डिटेल आपने भर दी है, जैसे कि नाम, फादर नेम वगैरह। अब यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कास्ट कैटेगरी चुनेंगे, OBC है, जनरल है, SC ST है, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। हिंदी मीडियम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आवेदक विकलांग है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है, नहीं तो नन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉन कॉलेजिएट है तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। एड्रेस में यहाँ पर आप अपना वार्ड नंबर वगैरह दर्ज कर सकते हैं। अपने क्षेत्र का नाम यहाँ पर बता दीजिए, गाँव का नाम यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक आ चुका है, आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पिन कोड क्या है वो दर्ज कर देंगे। स्टूडेंट अपने मोबाइल नंबर दर्ज करेगा। स्टूडेंट के पास खुद का मोबाइल नहीं है तो माता पिता का मोबाइल नंबर वो यहाँ पर दर्ज कर सकता है, तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी दर्ज करेगा।
जाएगा। ईमेल आईडी खुद की नहीं है तो माता पिता की ईमेल आईडी दर्ज की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर स्टूडेंट अपने दर्ज कर देगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी इनरोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़रूरी है, खासकर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के लिए। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट रखना है, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में हो तो यहाँ पर आपको यस करके और जो भी आपके इनरोलमेंट नंबर है वो दर्ज करने हैं, वो आपको मार्कशीट में मिल जाएंगे पिछले साल की। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे इनरोलमेंट के नाम पे। फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी लगेंगे, जो फीस बताई गई है उससे 200 रुपये ज़्यादा आपको देने होंगे इनरोलमेंट के। तो उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप रेगुलर हो, आपने जिसमें एडमिशन ले रखा है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सेलेक्ट करना होगा। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में ये डिटेल लगभग सभी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो आपको ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमने कॉलेज का चुनाव कर लिया है, आप अपने हिसाब से अपनी कॉलेज का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 10th की डिटेल आएगी, तो 10th के रोल नंबर आ जाएंगे, टोटल कितने नंबर थे वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपके कितने नंबर आए वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं 10वीं में। उसके बाद यहाँ पर कौन से साल में पास की वो बता देंगे, बोर्ड कौन सा था तो यहाँ पर ओके करेंगे और जो भी बोर्ड था वो यहाँ पर बता देंगे। हम अजमेर बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद 12वीं में भी उसी तरह से डिटेल दर्ज करेंगे, जैसे कि रोल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे, टोटल कितने नंबर थे, स्टूडेंट के कितने नंबर आए, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वो आप मिलान कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट थे 12th में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, इस तरह से बता देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर क्या था वो आप बता देंगे मार्कशीट में देख कर, तो पासिंग ईयर यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जो भी बोर्ड था वो बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम अजमेर बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। सभी जो 4 शुरुआत के कंपलसरी सब्जेक्ट है वो तो आपको लेने ही होंगे, वो तो आपके रहते ही हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। तो शुरुआत के जो 4 बॉक्स है उन चारों बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 3 अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट लेने हैं, 4 तो कंपलसरी है, तो इनमें से आपको 3 बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट आपने पास कर रखे हैं उन पे आपको टिक मार्क करना है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के लिए लागू नहीं होता। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में ये लागू होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो आपको टिक मार्क करना ही है। कहने का मतलब ये है कि ये रूल सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 अपने हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और अगर आप बीएससी बीकॉम में हो तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी यहाँ पर बताया ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, उस हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट रखेंगे, और यहाँ पर प्रैक्टिकल वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड में आते हैं। अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, और अगर आपने आरबीएसई बोर्ड से अजमेर बोर्ड से नहीं कर रखी है 10वीं 12वीं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। नहीं तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। बाकी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना अपलोड किए भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको अपलोड करनी चाहिए। वैसे जब आप सेकंड ईयर का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट मांगी जाती है, लेकिन सेकंड ईयर का तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी है वो आपके पास अगर मार्कशीट है तो यहाँ पर आप ज़रूर अपलोड करिए। तो ये मार्कशीट अपलोड कर सकते हो आप। अगर आपके कॉलेज वाले बोलते हैं ज़रूरी नहीं है तो आप ऐसे भी फॉर्म भर सकते हो। प्रोसीड करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। आप देखेंगे कि इनरोलमेंट फ़ीस यहाँ पर 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रही है, और 100 रुपये स्पोर्ट्स फीस मिला के 1100 रुपये फर्स्ट ईयर वालों को, रेगुलर वालों को देने पड़ रहे हैं। तो वो यहाँ पर आप देख लीजिए। जबकि आप नोटिफिकेशन में चेक करेंगे तो वहाँ पर 800 रुपये फीस बताई जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब पेमेंट करता है तब पता चलता है 200 रुपये इनरोलमेंट फ़ीस और 100 रुपये स्पोर्ट्स फीस लगती है एक्स्ट्रा। रेगुलर वालों को ये स्पोर्ट्स फीस तो देनी होगी, चाहे सेकंड ईयर वाले हो या फिर फाइनल वाले, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिए। कहीं आप वो नोटिफिकेशन देखकर सोच रहे हो कि वहाँ पर इतनी फ़ीस बताई थी, यहाँ पर इतनी कैसे लग रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिए। इनरोलमेंट फ़ीस लगेगी अगर आपने इनरोलमेंट नो कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें चालान नंबर है, पेमेंट फेल वगैरह होता है। तो चलिए हम इसका एक बार प्रिंट आउट निकाल कर इसे सेव कर लेते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड का, और एक ये और ऑप्शन है पता नहीं क्या है। तो हम यहाँ पर जो कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट रखेंगे, क्योंकि वो मुझे सबसे सर लगता है। सबके पास एटीएम कार्ड होता है, तो यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम आ जाएगा, जिसका भी एटीएम कार्ड है, कार्ड नंबर आ जाएंगे, एक्सपायरी मंथ और ईयर आ जाएगा, सीवीवी नंबर आ जाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, और आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लगे हुए होंगे उन पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर देंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। हम एसबीआई के एटीएम कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं।
जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। आप सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और आवेदक को दे देंगे, ये कॉलेज में जमा होगी। उसके बाद प्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे और एग्जाम फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 फॉर्म एक जैसे दिखाई देंगे, तो तीनों प्रिंट करने हैं। एक स्टूडेंट कॉपी है, एक कॉलेज कॉपी है और एक यूनिवर्सिटी कॉपी है। तो तीनों के आपको प्रिंट आउट निकालने हैं। जितने भी यहाँ पर पेज आपको दिखाई दे रहे हैं सभी पेज के प्रिंट आउट निकालें, ताकि आपको आगे कॉलेज में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये सभी फॉर्म आपको कॉलेज में सबमिट करने होंगे। इसी के साथ अपने पिछली कक्षाओं की मार्कशीट, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर का भर रहे हो तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट और जाति मूल वगैरह वो सभी वो मांगते ही है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको अपने कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। तो चलिए हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं कंप्लीट फॉर्म का और अपने कॉलेज में सबमिट कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना